वृश्चिक राशि, आप लोगों की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होती है? यही होती है कि आप लोग जिंदगी में आने वाली परिस्थितियों को बहुत ही गहराई से समझते हैं। आपको अगर कोई इंसान कुछ कहता है तो आप सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनते, आप उसके पीछे छिपी हुई भावना को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो फीलिंग्स समझने में माहिर होती है। किसी को देखकर, उसके व्यक्तित्व को देखकर उसके इंट्यूशन का पता लगा लेती है कि इसका चरित्र कैसा होगा। किसी ने आपको मुस्कुरा कर देखा तो आप सोचते हैं कि आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे की आखिरी वजह क्या है। कोई अचानक आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करने लगे तो भी आपके मन में सवाल उठता है कि इतना बदलाव आखिर क्यों? ऐसा क्या है जो कि इसे चाहिए मुझसे, है ना? और जब जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो आप उसे ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि उसके कारण को खोजते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के पीछे वजह क्या है, इस प्रॉब्लम को किसने क्रिएट किया है, ताकि जड़ तक आप जाएं और उसे उखाड़ कर फेंकें। यही वजह है कि वृश्चिक राशि के लोग अक्सर ऐसी बातें भी महसूस कर लेते हैं जो सामने वाला बोल नहीं पाता है। लेकिन यही ताकत आपकी जो है वो कभी कभी आपकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि आप हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, हर छोटी बात को दिल में रखते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले की नीयत आपको पता चल जाती है कि ये झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। और जब सामने वाले की नीयत पता हो जाती है ना, फिर उसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपके मन में कुछ ऐसे सवाल पैदा हो जाते हैं तो उसका जवाब जब तक आपको मिल न जाए आपका दिमाग शांत नहीं बैठता है, हमेशा कुछ ना कुछ खुराफाती होते ही रहती है। अब जरा सोचिए कि अगर इसी वृश्चिक राशि के 8वें भाव में अचानक एक ऐसी ग्रह स्थिति बन जाए जो आपके जीवन के उन क्षेत्रों को सक्रिय कर दे जो दिखाई कम देता है लेकिन जिसका असर बहुत ही गहरा होता है, तो क्या होगा? यही से शुरू हो रहा है 9 अगस्त का वो पल, क्योंकि इस दिन सिर्फ चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है बल्कि चंद्रमा उस राशि में प्रवेश करने वाले हैं जहां से आपकी राशि के स्वामी मंगल पहले से विराजमान है। इसीलिए इस समय चंद्र और मंगल की युति बन रही है और ज्योतिष में धन और आर्थिक सक्रियता को जोड़कर देखा जाता है इस युति को, और इसे कई परंपराओं में महालक्ष्मी राजयोग भी कहा जाता है। और यहाँ पर से थोड़ी जो बातें हैं वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आपकी राशि से अगर देखा जाए तो ये पूरा खेल मिथुन राशि और आपके 8वें भाव में हो रहा है। तो जानते हैं कि कैसे रहने वाला है ये आपका 8वां भाव, जो कि जहाँ पर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो क्या हलचल होने वाली है आज आपकी जिंदगी में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जैसे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 8वां भाव ये कोई साधारण भाव नहीं है, ये वो भाव है जहां पर जिंदगी की जो बातें हैं वो छिपी होती है, जिन्हें आसानी से देख पाना मुश्किल होता है। अचानक होने वाला परिवर्तन, अचानक मिलने वाला धन, अचानक होने वाला खर्च, पुराने राज, गुप्त जानकारी, विरासत, बीमा, टैक्स, संयुक्त धन, रिसर्च और कई ऐसी परिस्थितियां जो आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। तो ये 9 अगस्त का बनने वाला महालक्ष्मी राजयोग कैसा रहेगा? ये योग आपके जीवन में किस रूप से दिखाई देगा? किसी फाइनेंशियल मैटर में अचानक से मूवमेंट हो सकता है और इस समय हिडन अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। 9 अगस्त को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे पहले से मौजूद होंगे मंगल। इससे चंद्रमा और मंगल की युति बनेगी और चंद्रमा का संबंध होता है मन से, भावनाओं से, मानसिक स्थिति से, माता यात्रा और दैनिक सोच और निर्णय से। वहीं पर जो मंगल है उसका संबंध होता है साहस, ऊर्जा, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी काम और
जोखिम उठाने वाली क्षमता से। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के अंदर सोचने और तुरंत करने की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले, आप लोगों पे ये प्रभाव थोड़ा अलग रहेगा। सबसे पहले तो आपके फाइनेंस की बात की जाए तो मंगल और चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो आर्थिक मामलों में तेज गति से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय आपको प्रॉपर्टी से अचानक लाभ हो सकता है, जमीन जायदाद से लाभ मिलने वाला है, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो पैतृक संपत्ति और इस समय दूसरे लोगों का रिसर्च से भी जोड़ा जाता है। इसलिए अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई पुराना मामला चल रहा है तो उससे संबंधित एक्टिविटी बढ़ सकती है। किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई पुराना पेपर मिल सकता है, या फिर परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में एक गलती बिल्कुल भी ना करें कि बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए कोई भी कमिटमेंट नहीं करना है, वरना आपके खिलाफ चीज़ें जा सकती है। वृश्चिक राशि वैसे तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई में महसूस करते हैं, और जब 8वां भाव में चंद्रमा और मंगल की ऊर्जा सक्रिय होती है तो मन और भी ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करता है। आप लोगों की जो वर्ड्स हैं उसके पीछे का जो मीनिंग है वो आप बहुत ही गहराई से खोज निकालते हैं कि किसने क्या कहा, क्यों कहा, उसने आखिर ऐसा क्यों कहा, कोई मेरे खिलाफ क्यों बोल रहा है। ऐसी सोचें आपकी जो है वो बढ़ सकती है। इसीलिए हर चीज़ को पर्सनल लेना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो चीज़ें हमें सस्पिशियस लगती है उसका कारण बहुत साधारण भी हो सकता है। तो अपने मन को डिटेक्टिव बनाइए, लेकिन जज मत कीजिए। स्वास्थ्य के मामले में इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, खासकर स्ट्रेस या फिर ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। भाग्य आपका इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अगर आप मेहनत करेंगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिसर्च करेंगे आपको सही जानकारी प्राप्त होगी, सही डिसीजन लेंगे तो फ़ायदा इस समय बहुत ज़्यादा चांस है कि बन पाएगा। लेकिन जल्दीबाजी करेंगे तो फिर एनर्जी आपकी ड्रेन हो सकती है। 9 अगस्त को आपको किन बातों से बच के रहना होगा, तो आप लोगों के लिए खासकर 5 चीज़ें हैं जिससे कि आपको बच के रहना है। पहला तो गुस्से में बिल्कुल भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, और ना ही गुस्से में किसी इंसान को ऐसे शब्द बोलना है कि बाद में आपको रिग्रेट हो। दूसरा, बिना जांचे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तीसरा, किसी की बात सुनकर अपने खुद की रिलेशनशिप खराब नहीं करनी है। चौथा, प्रॉपर्टी या फिर डॉक्यूमेंट में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। 5वां, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है और ना ही किसी को बेवजह के जज करना है। 9 अगस्त का जो दिन है आपके लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है। आपके पुराने पेंडिंग जो काम है उसकी आप लिस्ट इस समय बना सकते हैं कि कौन कौन से काम आपके पेंडिंग है, ताकि आप उसे पूरा कर पाएँ। आपके जो अटके हुए जो काम है आप उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू कर सकते हैं। अपने कैरियर को आने वाले 30 दिनों की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और इस समय जो सबसे खास बात वो है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका रिएक्शन नहीं बल्कि आपका सेल्फ फोकस रहने वाला है। तो 9 अगस्त का दिन आपके लिए ऐसा दिन होगा जिसमें कि अचानक घटनाएं हो सकती है, नए विचार आएंगे, फाइनेंशियल मैटर पूरे हो सकते हैं और यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजन आप ले पाएंगे। चंद्रमा इस समय आपको थोड़ा इमोशनल फील करवा सकता है। मंगल आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगे, और मिथुन राशि का जो प्रभाव है वो आपको सोचने, समझने, कम्युनिकेट करने और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन जो 8वां भाव है वो आपको सतर्क करेगा। वो क्या चीज़ है कि हर चमकती हुई चीज़ अवसर नहीं होती है, हर अचानक आई हुई परेशानी नुकसान भी नहीं होता है। कभी कभी अचानक जो बदलाव आता है वो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपके लिए सही होता है। तो इसीलिए 9 अगस्त को अगर कोई चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाए या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो अनएक्सपेक्टेड बन जाए तो घबराना नहीं है। पहले समझना है कि क्या हो रहा है, उसके बाद फिर आपको जांचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर आपको रिएक्ट करना है, कदम उठाना है कि किस तरीके से आप इस चीज को संभाल सकते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।